जीव की गर्भावस्था का दुख। गर्भ में पूर्व जन्म के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा अब आगे भगवान से दुष्कर्म न करने की प्रतिज्ञा और गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भवास की प्रतिज्ञा को भुला देना। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों को ऋतुकाल के प्रारंभ से 3 दिनों तक इंद्र की लगी ब्रह्मत्या राजस्वला स्त्री में होती हैं। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पाप आत्मा देह की उत्पत्ति होती है। राजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन रज की धोवन कहलाती है। तदन अनुसार उसमें स्पर्श दोष होता है और नरक से आए हुए प्राणी की ये ही माता होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्म अनुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष वीर्यकरण का आशय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुलबुले के रूप में, 10 दिन में बेर के समान, उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त गोल हो जाता है। 1 मास में से 2 मास में बाहु आदि शरीर सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बहुत छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4थे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, माजा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु से लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए आनंद से बड़े हुए धातु वाला वह माता के द्वारा खाए हुए धातु वाला वह जंतु वशिष्ठ दुर्गंधित गड्ढे में गर्भाशय में सोता है। वह गर्भ में कुर्मियों के द्वारा उसके समूचे अंग में प्रतिक्षण बार बार काटते जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थ अति उत्तेजना स्पर्श करते हैं। उसके समूचे अंग में वेदना होती है। जरायु और झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका होता है। उसकी पीठ और गर्दन गोल घूमी रहती है। इस प्रकार अपने अंग से चेष्टा करने में असमर्थ जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कोख में सिर दबाए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्म के कर्म का ज्ञान हो जाने पर वह जीव गर्भ में लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, माजा आदि 7 धातुओं के आवरण से आवृत ऋषि कल्पजीव भयभीत होकर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करने लगता है जिन्होंने उसे माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के प्रारंभ से सभी जन्म के कर्म का ज्ञान हो जाने पर जीव गर्भ में सभी जन्म के कर्म का ज्ञान हो जाने पर गर्भ में प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वशिष्ठ उसी पेट में अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहरता नहीं है। जीव कहता है
कि मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार तथा अशुभ का नाश करने वाले जीव के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया से विमोहित होकर मैंने देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में मम तत्व के अभिमान से मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उपदेश से शुभ अशुभ कर्म किए, किंतु उन कर्म का कारण मैं अकेला जल रहा हूँ। यदि इस गर्भ से बाहर निकलकर मैं बाहर आऊंगा तो फिर आपके चरणों का ऐसा आशय करूंगा कि जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। वशिष्ठ, विष्टा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जंगट रहित जलता हुआ यहाँ से कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उनकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार चक्र में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले कि इस प्रकार की स्तुति करते हुए बुद्धि वाले 10 मास के ऋषिकल्प जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेल देते हैं। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके साहस गिराया हुआ वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास लेना भूल जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी और दुर्गंधित गड्ढे में गिरा हुआ मल में उत्पन्न कीड़े की भांति वह चेष्टा करने लगता है और विपरीत गति, ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, शमशान भूमि में और पुराण के पारायण के समय अगर जैसी बुद्धि स्थिर हो जाए, यदि वैसे स्थिर रहे, तो कौन व्यक्ति संसार से अपने को मुक्त कर सकता है। कर्म भोग के अंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तो उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता है। प्रचेतन अस्वस्थ होने के दुखों का पराधीन उन्हें भुगता देता है। उसका लालन पालन करने वाले लोग, उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को नहीं जान पाते हैं। असमर्थ होने के कारण स्वदेश दूषित तथा रिष्टा और मूत्र से अपवित्र संज्ञा पर सुलाए जाने के कारण अपने अंग को खुजालने, उठने तथा अन्य चेष्टा करने में वह असमर्थ रहता। जैसे एक कुर्मी दूसरे कुर्मी को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य उस कोमल शिशु की त्वचा को डास, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यतीत करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ अवस्था का दुख भोग करके पौंड अवस्था का दुख भोगता है, तदंतर युवा अवस्था प्राप्त करके असुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब दो जनों के साथ होकर नीच पुरुषों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। काल लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से वह द्वेष करने लगता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देख करके अजितेंद्रिय पुरुष उसके भावहीन प्रलोभन होकर महामोह अंधकार में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा, मछली ये पांचों क्रमशः शब्द, रूप, रस, गंध ये पांचों विषय का भोग करने वाले मारे जाते हैं। तो फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों का भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिप्राय, अवस्तु की प्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ बढ़ने वाली अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामजनों से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली
अन्य कामजनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव योनि को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेते हैं, उनसे बढ़कर अत्यंत महापापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है और मानव शरीर प्राप्त करके भी द्विज की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विज को प्राप्त करके जो व्यक्ति द्विज की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता है, केवल इंद्रियों में तृप्त रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद में वृद्धावस्था प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण हेतु कर्म पास में बंधे हुए पापी मेरी माया से विमुक्त होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हैं। हे महाराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टिहीन पापियों की नरक गति बताई है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 6वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।